हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 40 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1945 के बाद। देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे। यह 1945 से लेकर 1991 तक चला था और शीत युद्ध यह एक प्रकार का जासूसी युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चला? सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता दशकों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट विरोधी संदेश और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, जिसके कारण दो महाशक्तियां परमाणु आपदा के कगार पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए 1917 में। देखिए, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1917 में हुई थी और साथ ही बोल्शेविक क्रांति भी 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी है दोनों महाशक्तियों में मतभेद और शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतर शीत युद्ध का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ है युद्ध के तनाव की तरह। देखिए, शीत युद्ध का आशय किसी प्रकार के भौतिक युद्ध से नहीं है, बल्कि यह दो राजनीतिक व्यवस्था, दो विचारधारा तथा दो राज्यों के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जिसके पोषक सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। देखिए, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी और लोकतंत्र और पूंजीवादी का हामी था और पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ, रूस था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। देखिए, पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है और इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी शीत युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंस्टन चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी फुलटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्टा समझौता हुआ था डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, साल्टा समझौता यह 1972 में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध की समाप्ति है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1991 में। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध डैश से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, शीत युद्ध यह विचारधाराओं की लड़ाई है और महाशक्ति बनने की होड़ है और अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, शीत युद्ध के प्रमुख कारण हैं
अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद और विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे सुकर्णो और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो। देखिए, गुटनिरपेक्ष यह 120 देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख गुट के साथ उसके खिलाफ गठबंधन नहीं करता है और इसकी स्थापना शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। सीटों और सेंटो जैसे गठबंधन संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए? सही आंसर है ऑप्शन ए, टुवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ की सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, नेहरू और नासिर और टीटो के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधारों पर सही है। राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना और सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध और सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट अलग रहना। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण हैं शीत युद्ध और सैनिक युद्ध से अलग रहना और राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार का निर्माण डैश था। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार यह शीत युद्ध के दौरान संकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के समय पूंजीवाद गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। देखिए, शीत युद्ध के दौरान पूंजीवाद गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 25। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था और वर्तमान में इस संगठन में 120 देश समूह के सक्रिय सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के प्रति भारत की नीति थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय और हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1945 के बाद। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद इस युद्ध में दो भागों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1962 में। देखिए, वर्ष 1962 में सोवियत संघ ने अमेरिकी शहरों पर हमले
शुरू करने के लिए क्यूबा में गुप्त रूप से मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर दिया और इसके बाद हुए टकराव, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है, ने मिसाइलों को वापस लेने के लिए समझौते पर पहुंचने से पहले दो महाशक्तियों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सही आंसर है ऑप्शन डी, वार्सा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से ध्वनित होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, शीत युद्ध यह वैचारिक घृणा और सैनिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से संबंधित पाठशाला नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, शीत युद्ध से संबंधित पाठशाला नहीं है। पेरेस्त्रोइका रूस का साम्यवादी विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिरोधन नीति किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रूमैन सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध नाम की किताब किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन ए, वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के रूप में शीत युद्ध किसकी पुस्तक है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, इतिहास के रूप में शीत युद्ध यह लुईस हाले की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनोज सिद्धांतों का प्रयोग किस देश के लिए किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम के लिए। देखिए, डोमिनोज सिद्धांत का प्रयोग वियतनाम में साम्यवादी प्रसार रोकने के लिए अमेरिका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूमैन सिद्धांतों का प्रयोग कितने देशों के लिए किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 देशों के लिए। देखिए, ट्रूमैन सिद्धांत यह 1947 में तुर्की और यूनान में साम्यवाद प्रसार को रोकने के लिए वास्तविक आर्थिक सहायता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का माहौल मृत्यु के समान आपस में जुड़ा हुआ था, यह कथन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की बोल्शेविक क्रांति रूस में किसका उदय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, साम्यवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध की प्रमुख घटना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं हैं चर्चिल का फुलटन भाषण और सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी और जर्मनी का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। देखिए, वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश हैं और नाटो यह सहयोगी कहे जाने वाले ये देश संप्रभु राज्य हैं जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय लेने के लिए नाटो के माध्यम से एक साथ आते हैं। और यदि बात करें नाटो, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव थे सोवियत संघ के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे अमेरिका, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी, इटली और जापान। देखिए, ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।